देश में सीए को लेकर दो तरह की आवाजें आप सुन रहे होंगे, एक समर्थन और दूसरा विरोध। सुनवाते हैं आपको जो सियासतदान सवाल उठा रहे हैं उनके तर्क क्या हैं और जिन शरणार्थियों की इस कानून से जिंदगी बदली है उनकी दास्तां क्या है। यह सुनने के बाद आप खुद तर्क करें कि सीए जरूरी है या नहीं। এনআরসির সাথে কানেক্টেড মনে রাখবেন, আপনাদের ডিটেনশন ক্যাম্পে নিয়ে চলে যাওয়া হবে। বারবার ভাববেন, একবার নয় হাজার বার, আমরা মানছি না। इसी तरह का एक कानून वाइट साउथ अफ्रीका ने बनाया था, तो महात्मा गांधी ने उस कानून को फाड़ दिया था। हम आखिरी दम तक जदोजहद करेंगे और इंशाअल्लाह, जो मैं बार बार कहती हूँ, जो हमारा खोया हुआ वकार है उसको सूद के समेत हासिल करेंगे। ये अमित शाह जी ने और मोदी जी ने जो खुशी दी है, अब सब चीज आसान हो चुकी है। पाकिस्तान में देखो धर्म के प्रति पीड़ा होती थी कि वहाँ पे बच्चों को हम स्कूल में नहीं पढ़ा पाते थे, डर और खौफ लगा रहता था। आज भी वहाँ वैसा ही माहौल है। वहाँ छोटी बच्चियाँ नहीं निकल सकती तो बड़ी बच्चियाँ तो बहुत दूर की बात है। ना वहाँ कुछ पढ़ाई के लिए कुछ है, ना वहाँ औरतें तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। यही वहाँ के आतंकवादी ये वो सब देखकर ही हम लोग यहाँ पे आए हैं, क्योंकि वहाँ पे लूट मारी बहुत था, लड़कियों को उठाना बहुत था, ये सब बहुत था वहाँ पे। तो पाकिस्तान में हिंदुओं से बर्बरता के आंकड़े हमने आपको दिखाए। अब बांग्लादेश और अफगानिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार से जुड़े कुछ आंकड़े आपके सामने रखते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या के 154 मामले हैं, महिलाओं से रेप के 39 मामले, गैंग रेप के 27 केसेस, रेप के बाद हत्या के 17, इसके अलावा किडनैपिंग के 127 मामले, मंदिर जलाने के 128, देश छोड़ने की धमकी के 15,115 परिवारों को यह धमकी दी गई है। आपको यह भी बताते हैं कि कैसे बांग्लादेश में हिंदुओं का समय दर में दमन हुआ है। 1901 में जहां बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 33% थी, वो 1974 में घटकर 22% और 2011 में महज 8% रह गई है। अब अफगानिस्तान में हिंदुओं की स्थिति जरा आपके सामने रखते हैं। 1970 में आबादी करीब 7 लाख थी, जो 1990 में घटकर 2.25 लाख के करीब हो गई। 2021 में 400 हिंदू और सिख ही बचे अफगानिस्तान में। ये आंकड़े आपके सामने हमने रखे। अब इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, क्योंकि सीएए पर अब से थोड़ी देर बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां सुबह 10 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बड़ी खबर यही है कि सीए लागू होने के बाद भारत में रह रहे शरणार्थियों के बीच खुशी है। विपक्षी दलों की ओर से सवाल भी उठाए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की तरफ से क्या कहा गया, इस रिपोर्ट में देखिए। सीएए को लेकर भले ही विपक्षी दल विरोध कर रहे हों, इसे नागरिकता छीनने वाले कानून बता रहे हों, लेकिन इसे लागू होने से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से प्रताड़ित होकर भारत आए शरणार्थी खुश हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सीएए का विरोध कर रहे विपक्षी दलों पर निशाना साधा। भारत ने बड़ा हृदय करके उनके लिए नागरिकता का प्रावधान किया है। इससे नागरिकता मिलेगी, छीनी नहीं जाएगी। और मुझे लगता है विपक्षी दल नहीं चाहते कि उत्पीड़न जिनका हो रहा है ऐसे माइनॉरिटीज का उन देशों वालों को भारत नागरिकता दे। सीएए लागू होने की खबर से लोग अभी से ही होली मना रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। हम केंद्र सरकार के, मोदी जी के इस फैसले का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारी माताएं बहनें जो वहाँ से इतने कष्ट और इतना उत्पीड़न बर्दाश्त कर यहाँ आई, उन्हें यहाँ पर एक नागरिक होने का अधिकार मिलेगा। पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों का कहना है कि वहाँ बहुत जुल्म होता था।